देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ओंधी खोपड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए अपन जब भी कोई व्यक्ति है वो किसी को परेशान करता है तो अपन बोलते हैं ना कि अरे तेरे ओंधी खोपड़ी है क्या, है ना। तो बस वही आप मुहावरा है, आपको बताना है कि ओंधी खोपड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना या झगड़ालू होना। तो देखिए ओंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। कोई व्यक्ति अगर मूर्ख होता है, अगर वो मूर्खतापूर्ण बातें करता है तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि आपके ओंधी खोपड़ी है क्या, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, इसे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। व्यर्थ का आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना और लाइलाज बीमारी। तो काजल लगाना नहीं होगा, देखभाल करना भी नहीं होगा और ये एक लाइलाज बीमारी नहीं होती, बल्कि आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 मतलब करने का क्या है कि व्यर्थ का आडंबर, यानी कि केवल बाहरी जो दिखावा होता है उसके लिए बोला जाता है कि आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10। कागज काले करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। कागज बदलना, ज़्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या किताब लिखना। तो कागज काले करने का मतलब क्या है, व्यर्थ लिखना, यानी कि जिस बात कोई तुक नहीं है लिखने का वो बात भी वो लिखे जा रहा है, यानी कि कागज काले करने का मतलब होता है व्यर्थ लिखना। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, ये उस लोकोक्ति का अर्थ है। कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है वो आपको बताना है। अपना हाथ जगन्नाथ, देखिए ये तो नहीं होगा। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है जो अपना कार्य स्वयं के द्वारा किया गया ही सार्थक होता है, तो ये इसका मतलब होता है, लेकिन ये तो नहीं होगा। पिया चाहे सो सुहागिन, जहां चाहे वहां राह, विंद गया सो मोती। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, पिया चाहे सो सुहागिन, यानी कि चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, कहने का मतलब पिया चाहे सो सुहागिन। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका क्या मतलब होता है। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। देखिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, कहने का मतलब बड़े काम जो होते हैं वो छिपकर नहीं किए जा सकते। अरे ऊंट बड़ा होता है ना देखने में, तो बस वही काम है, ऊंट बड़ा होता है, कहने का मतलब है कि जो बड़े काम होते हैं वो छिपकर नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोहा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं वो आपको बताना है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के अंतर्गत आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है। अनिल का समीर, अनिल का समीर होता है, बिल्कुल होता है। तन का काया होता है, ये भी होता है। खग का विहंग होता है, ये भी होता है। अनाथ का सनाथ, देखिए अनाथ का सनाथ नहीं होता। पर्यायवाची शब्द आपको पूछा है, विलोम शब्द आपको नहीं पूछा है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द अनाथ का सनाथ नहीं होगा। ये ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना था। लिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 आपको वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा या वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए सप्रमाण और सहित दोनों के साथ में स नहीं आ सकता, तो ये तो गलत है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी नहीं होगा। सप्रमाण आ गया ना तो स का मतलब साथ ही है, ठीक है, स का मतलब ही साथ होता है, तो यहाँ पर के साथ अलग से नहीं आएगा। प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित, ये भी नहीं होगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वरों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। वस्तुतः है डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। वस्तुतः है, इस ब्लैंक स्पेस में खाली स्थान में रिक्त स्थान में आपको भरना है इन 4 शब्दों में से एक शब्द। वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। देखिए इसका आंसर होगा वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। सच्चा मनुष्य वही है, सच्चा जो शब्द है अगर वो आप रिक्त स्थान में रखते हैं तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो यहाँ पर सार्थक
निकल जाता है। तो सच्चा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? परिश्रमी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? देखिए परिश्रमी, परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? ये गुण को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, गुणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, मिश्र वाक्य बताना है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। देखिए मिश्र वाक्य आपको पूछा है। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य जो होता है उपवाक्य वो आश्रित होता है। सेठ जानता है, क्या जानता है? कि नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नौकर जो ईमानदार है वो वाक्य इसके ऊपर आश्रित है, सेठ जानता है। ठीक है, इसका मतलब एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, वो कौन सा वाक्य होता है? आपका मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और किसी योजक शब्द के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। तो ये मिश्र वाक्य की सूचक शब्द आपको यहाँ पर दे रखा है। वैसे भी आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूति, गोचर, अगोचर, अतीन्द्रिय। देखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, देखिए अनुभूति और गोचर ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, देखिए अगोचर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगोचर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यारा दिखता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको दिया गया है कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, यानी कि कुत्ते को पुचकारने पर वो सिर पर चढ़ जाता है। कहने का मतलब है जो तुच्छ प्रवृत्ति के, तुच्छ मानसिकता के जो लोग होते हैं, यानी कि ओछी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको एक बार मुंह लगा लेते हैं तो फिर वो अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल यही इसके अर्थ को सार्थक बनाता है। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इस लोकोक्ति का एकदम सटीक अर्थ आपको बताना है। यानी देखिए गधा खेत खाए, खेत तो गधा खा रहा है और जुलाहा पीटा जाए, यानी कि अपराध तो कोई दूसरा कर रहा है और सजा कोई और ही पा रहा है। अपराध करे कोई, सजा पाए कोई। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्रोध में कठोर वचन बोलना, कौन सा मुहावरा इसके लिए उपयुक्त होगा? क्रोध में कठोर वचन बोलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। देखिए ये नीचे वाले दोनों गलत हैं, इन दोनों में से आपको बताना है। अंगारे उगलना या अंगारे बरसाना। क्रोध में कठोर वचन बोलना इसका मतलब होता है अंगारे उगलना। ठीक है, अंगारे बरसाना नहीं होगा। अंगारे उगलना कहने का मतलब क्रोध में कठोर वचन बोलना, यानी कि अपशब्द बोलना। देखिए दोषारोपण करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? दोषारोपण करना, कान भरना, उंगली पर नचाना, उंगली उठाना, इधर उधर की लगाना। दोषारोपण करना इसका मतलब होता है उंगली उठाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। देखिए घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। लंगोटी में फाग खेलना, देखिए पहलवानी करना नहीं होगा, व्यायाम करना भी नहीं होगा, ब्रह्मचारी होना भी नहीं होगा। दरिद्रता में आनंद मनाना, तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। आंख सेकना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आंख सेकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख के इशारे से प्रेम जताना, यह नहीं होगा। दर्शन सुख लूटना, दुखती आंख का उपचार करना, अनुचित कार्य करना, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। आंख सेकने का मतलब होता है दर्शन सुख लूटना, यानी कि आंख सेकना। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या होता है? वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अति शुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क या आधी शुल्क। आधी शुल्क तो नहीं होगा, अपशुल्क भी नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है।
वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क होता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं अपन? अधिशुल्क होता है। वास्तविक मूल्य से अधिक, तो अधिक से अधिशुल्क, इसको रिलेट करके आप याद रख लेना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या होता है आपका? अधिशुल्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। जो दूर की न सोच सके, या जो दूर की सोच न सके, एक ही बात है। जो दूर की न सोच सके उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? देखिए, जो दूर की सोच सके उसके लिए अपन बोलते हैं दूरदर्शी। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यह नकारात्मक दे रखा है। विचारार्थी भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपको बताना है। जो दूर की सोच न सके, जो दूर की न सोच सके उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं अपन? अनाग्रह सोची काम में लेते हैं। अनाग्रह सोची बोलते हैं उसको। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? उपत्यका, बेसिन, घाटी, द्रोण। तो पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उपत्यका के नाम से जाना जाता है। और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय निग्रह नहीं बोलते, इंद्रिय जीत भी नहीं बोलते, इच्छाधारी नहीं बोलते, इंद्रियातीत बोलते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, इंद्रियातीत। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।